नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो को लेके। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस चैनल पे अभी ऑटोकैड की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है जो कि हिंदी में है। आपकी जो बेसिक ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब के बाद से आपकी स्ट्रीम्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। आज से आपको सिविल और मैकेनिकल के ट्यूटोरियल्स अलग अलग मिलेंगे। जिन लोगों को ऑटोकैड सिविल सीखना है वो सिविल्स के साथ जाएंगे, जिन लोगों को ऑटोकैड मैकेनिकल की वीडियो देखनी है या मैकेनिकल का ऑटोकैड देखना चाहते हैं वो ऑटोकैड मैकेनिकल का देखेंगे। लेकिन जो आपका बेसिक ऑटोकैड है वो दोनों का सेम है। पहले आप लोगों को बेसिक ऑटोकैड कंप्लीट करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप लोगों को ऑटोकैड सिविल और ऑटोकैड मैकेनिकल की वीडियो देखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। आप लोगों के सामने ऑटोकैड हिंदी के ट्यूटोरियल्स काफ़ी टाइम से डले हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ऑटोकैड को इंस्टॉल कर करके अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि अगर आप लोग आज नहीं सीखोगे तो आपको कभी ना कभी ये सीखना पड़ेगा। ये ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे आप डिज़ाइनिंग में जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन आपको ऑटोकैड आना चाहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिस को उठा करके देख लेना, वहाँ पे लिखा होता है ऑटोकैड इज़ मैंडेटरी। कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि आप लोगों को ऑटोकैड सीखना होगा। अगर आप लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी तो जब 4 साल के बाद आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपके लिए ऑटोकैड कितना ज़रूरी है। तो आज से आप लोगों के लिए सिविल का ऑटोकैड अलग चलेगा और मैकेनिकल का ऑटोकैड अलग चलेगा। तो सिविल के ऑटोकैड के लिए हमारे पास जो पहली ड्राइंग है वो ये प्लान है। आज हमें प्लान बनाना सीखना है कि ये प्लान किस तरीके से बनेगा। प्लान बनाने से पहले प्लान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको इस प्लान को बनाने में आसानी होगी। आप लोग जब भी किसी क्लाइंट के लिए या किसी बिल्डिंग के लिए काम करते हो या किसी भी फर्म के लिए काम करते हो तो आपको प्लानिंग के साथ साथ उसका सेक्शन और उसका एलिवेशन भी बना करके देना पड़ेगा। प्लान क्या होता है? प्लान आपका किसी भी बिल्डिंग का एक सिस्टमेटिक ड्राइंग होता है, जिसके अंदर आपको क्लियरली पता चल जाए कि कहाँ पे हमारा रूम है, कहाँ पे हमारा बाथरूम है, कहाँ पे हमारा टॉयलेट है, कहाँ पे किचन है। ये एक सिस्टमेटिक ड्राइंग, यही क्या कहलाती है? प्लानिंग कहलाती है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन, उसके बाद हमारा आता है एलिवेशन। अभी सेक्शन और एलिवेशन क्या चीज़ होती है? सेक्शन, अगर आप किसी चीज़ को कट करके देख रहे हैं तो वो उस चीज़ का सेक्शन है, और अगर उस चीज़ को आप बिल्कुल फ्रंट से यानी कि सामने से देख रहे हैं तो वो उसका फ्रंट एलिवेशन कहलाता है। एलिवेशन आपका फ्रंट भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है, उसका नाम क्लियरली ड्राइंग पे लिखा होगा, तो इस चीज़ में कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं प्लानिंग की। तो जब भी आप लोग प्लानिंग की बात करोगे तो प्लान हमेशा टॉप व्यू से ही देखा जाएगा, क्योंकि टॉप व्यू ही एक ऐसा व्यू है जिसके थ्रू आप अपनी सिस्टमेटिक ड्राइंग को, अपनी प्लानिंग को पूरी तरीके से देख भी सकते हो और बना भी सकते हो। लेकिन जब बात सेक्शन और एलिवेशन की आएगी तो सेक्शन के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप इस प्लान को सामने से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि आप लोग पीडीएफ में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आपके सामने ड्रॉ करके दी हुई है। इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ से इसका सेक्शन काटा हुआ है। इस आज की ड्राइंग में, आज की प्लानिंग में हम सेक्शन की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको बनाने से पहले आपको प्लानिंग और सेक्शन और एलिवेशन की थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग किसी भी प्लान को बड़ा ईजिली बना लोगे। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है। सेक्शन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दी हुई है। इस सेक्शन लाइन का मतलब क्या है कि प्लान बनने के बाद जब सेक्शन बनेगा वो आपका यहाँ से कट किया हुआ है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जब भी सेक्शन देखने जाओगे तो आप फ्रंट से देख रहे हो, क्योंकि फ्रंट ही एक ऐसा चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करो, अगर मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं उस मोबाइल को कट करके देख रहा हूँ, अगर टॉप से कट करके देखूंगा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उस मोबाइल को कट करके सामने से देखूंगा तो सामने से ही मुझे उसके बॉडी की थिकनेस, उसका मदरबोर्ड, ये सब चीज़ नज़र आएगी। और सेक्शन बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? आपके फाउंडेशन लेवल से लेके आपके बाउंड्री लेवल तक अगर छोटे से छोटे पार्ट की डिटेलिंग भी आपको करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शन में ही देनी पड़ेगी। अब डिटेलिंग की क्या ज़रूरत होती है? आपका ये कंप्लीट एक वर्क फ्लो होता है। आप जब भी किसी बिल्डिंग के लिए सपोज करेंगे कि मुझे अभी इस बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहले मैं आर्किटेक्ट को अप्रोच करूँगा। आर्किटेक्ट आएगा, उसका मेजरमेंट लेगा, मेजरमेंट करने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट पूछेगा और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे प्लान बना करके दे देगा कि यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्लान है। उस प्लान के बाद आपका वो प्लान एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाएगा। स्ट्रक्चर इंजीनियर उसको एनालाइज करेगा और आपके कॉलम और बीम की ड्राइंग बनाएगा कि कहाँ पे आपका कॉलम आएगा, कहाँ पे आपका बीम आएगा, कॉलम का क्या साइज़ होना चाहिए, बीम का क्या साइज़ होना चाहिए।
कितना उसके अंदर रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, ये कंप्लीट जो ड्राइंग बनाएगा वो स्ट्रक्चर इंजीनियर बनाएगा। आपके प्लानिंग की ड्राइंग, आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग, स्ट्रक्चर डिटेलिंग की ड्राइंग, ये सारी ड्राइंग आपकी जाएगी साइट इंजीनियर के पास। साइट इंजीनियर उसी ड्राइंग को देख करके आपके वर्क को एग्जीक्यूशन कराएगा। अगर आपके पास उस साइट इंजीनियर के पास वो ड्राइंग्स नहीं है तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। अगर बात करें, मान लो आपके पास कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, उस बड़े लेवल के प्रोजेक्ट में अगर शिफ्ट में काम होता है, 2 शिफ्ट में काम होता है, डे शिफ्ट में और नाइट शिफ्ट में, तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर ड्राइंग नहीं है तो डे शिफ्ट में काम करने वाले के बाद अगर कोई नाइट शिफ्ट में आगे काम कर रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और काम गलत हो जाएगा। मान लो उसने कुछ पहले कहीं डिज़ाइन करा दिया, बाद वाले ने कहीं और डिज़ाइन करा दिया। तो इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए ही हमारी ड्राइंग बनाई जाती है और एक कंप्लीट वर्क फ्लो होता है। ऑटोकैड सीखने के बाद हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना बेसिक प्लान देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। तो प्लान आपको टॉप व्यू से देखना है, उसके बाद उसके हर एक कंपोनेंट की डिटेलिंग करने के लिए आपको सेक्शन बनाना है। सेक्शन बनाने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप अपने प्लान को कट करने के बाद उसका एक हिस्सा हटाने के बाद आप उसको सामने से देख रहे हो। और एलिवेशन का मतलब होता है घर का बिल्कुल फ्रंट, मतलब आप अपने घर के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लोग अपने घर के सामने खड़े हो, तो सामने खड़े होने के बाद आपको फ्रंट में जो चीज़ नज़र आ रही है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्लान को बनाने से पहले ज़रूरी है उस प्लान को पढ़ना। अगर आपको वो प्लान समझ में पढ़ के ही नहीं आ रहा तो आप बनाओगे कैसे? तो पहले उस प्लान को ध्यान से पढ़ लो। अब ये सिर्फ एक बेसिक सा प्लान है, बेसिक सी ड्राइंग है। आपकी जो साइट की एक्चुअल ड्राइंग होती है उसमें नोट्स लिखे होते हैं, पहले हमें नोट्स पढ़ना होता है, उसके बाद प्लान पढ़ना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम होता है। ड्राफ्टमैन का काम क्या होता है कि आपके जो सीनियर लेवल पे बंदे हैं वो आपको एक रफली प्रोग्राम बना करके, प्लान बना करके दे देंगे, आपको ऑटोकैड में वो प्लान बनाना है। तो अगर आपको वो रफली समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लान कैसे बनाओगे? तो इसीलिए इस प्लान को एक बार पढ़ करके देख लेते हैं। हमारे सामने जो PDF खुली हुई है ये हमारा प्लान है। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इस प्लान को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस प्लान में हमारे सामने दिया हुआ है, इस प्लान की जो लेंथ है वो 25 फीट है और वो आउटर टू आउटर दी हुई है, और जो इस प्लान की विड्थ है वो 40 फीट है और वो आउटर टू आउटर दी हुई है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन है वो आउटर टू आउटर है, इनर नहीं है। उसके बाद इस प्लान के 2 नोट्स दिए होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेन वॉल आर ऑफ 9 इंच थिक, मतलब जो मेन वॉल का जो साइज़ है वो 9 इंच की है और जो पार्टीशन वॉल है वो 4.5 इंच की है। मेनली सिविल इंजीनियरिंग में 2 वॉल का यूज़ होता है। एक 9 इंच वॉल होती है जिसको आप 230 mm की वॉल कहते हो, और एक 4.5 इंच की होती है जो 115 mm की होती है। 9 इंच की वॉल लोड बियरिंग वॉल होती है और 4.5 इंच की जो वॉल होती है वो सिर्फ पार्टीशन वॉल होती है, वो 2 रूम्स के बीच में पार्टीशन देने के लिए ही यूज़ की जाती है। बट आज के टाइम में इन दोनों वॉल को सिर्फ पार्टीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है। पहले फाउंडेशन बनेगी, उसके बाद कॉलम बनेगा, उसके बाद आपकी स्लैब डल जाएगी, उसके बाद रूम्स के पार्टीशन के लिए आपकी ये वॉल्स यूज़ की जाएगी। पहले के टाइम में जब फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होता था उस टाइम पे कॉलम और बीम नहीं डिज़ाइन की जाते थे। 9 इंच की वॉल नीचे से ली, उसके ऊपर ही आपकी स्लैब डल गई, तो उससे क्या दिक्कतें आती थी आपने देखा होगा कि आपकी वॉल्स में क्रैक्स आ जाते थे। तो इन क्रैक्स को दूर करने के लिए ही आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है। पहले फाउंडेशन, उसके बाद कॉलम, उसके बाद बीम, उसके बाद स्लैब, उसके बाद आपके रूम्स का डिवीज़न। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल भी दी हुई है। टेबल के अंदर दिया हुआ है डी को मार्क, यानी कि यहाँ पे जैसे डी लिखा हुआ है, इस डी का मतलब क्या है? डोर है, और इस डोर का साइज़ है 5 फीट 7 इंच। D1 आपका दिया हुआ है डोर, इसका भी साइज़ है 3 फीट 7 इंच। ऐसे आपको इस पूरे प्लान को ध्यान से पढ़ लेना है। इस पूरे प्लान को ध्यान से पढ़ने के बाद इस प्लान को ध्यान से देख लेना है कि इसकी प्रॉपर डायमेंशन दी हुई है, नहीं दी हुई, कोई डायमेंशन मिस तो नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद आप लोगों को प्लान बनाना है। तो प्लान बनाने के लिए आप लोग अपना ऑटोकैड ओपन करोगे। प्लान पढ़ लिया है आपने, ऑटोकैड ओपन कर लिया है। मैं अगर आप बात करूं इस प्लान की, तो इस प्लान को बनाने के लिए हार्डली आपको 10 से 12 कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये 10 से 12 जो कमांड्स हैं आपकी, वो बेसिक्स ऑटोकैड ट्यूटोरियल में आपको सिखा दी गई है। अगर आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके वो ट्यूटोरियल देख लें, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको प्लानिंग से रिलेटेड ही सीखने को मिले तो आप पहले अपनी उन बेसिक्स कमांड को अच्छे से कवर कर लें, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट करके बता दें, हम उसके ऊपर आपको फिर से कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो 10 से 12 कमांड आपकी इसके अंदर यूज़ होगी। अगर आपको ये 10-12 कमांड अच्छे से चलानी आती है तो आप किसी भी प्लान को बड़ा इजीली बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ऑटोकैड ओपन होने के बाद सबसे पहली चीज़ अगर आपने देखी हो इस प्लान के अंदर कि हमारा जो साइज़ दिया हुआ है वो फिट इंचज़ में दिया हुआ है। यहाँ पे फिट है, यहाँ पे इंचज़ है। तो पहले आपको अपनी ड्राइंग की यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। ड्राइंग की यूनिट को चेंज करने के लिए हमारे पास ऑटोकैड में एक शॉर्टकट की है UN एंटर। UN एंटर की फुल फॉर्म है यूनिट। मतलब अगर आपको ऑटोकैड की वर्किंग यूनिट चेंज करनी है, मतलब आप फिट में काम करना चाहते हो, सेंटीमीटर में काम करना चाहते हो, मिलीमीटर में काम करना चाहते हो, तो ये आपकी वर्किंग यूनिट हो गई। और इन वर्किंग यूनिट्स को चेंज करने के लिए आपको UN एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप UN एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है टाइप के अंदर अगर आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 5 टाइप की यूनिट मिलेगी। आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन और साइंटिफिक। बेसिकली इंडिया में 2 यूनिट में काम होता है, आर्किटेक्चरल और डेसिमल। आर्किटेक्चर में फिट इंचेस आ जाते हैं और डेसिमल में मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर आ जाता है। आर्किटेक्चरल यूनिट को कई लोग इंग्लिश यूनिट भी बोल देते हैं। आज की हमारी जो ड्राइंग है वो फिट इंचेस में आएगी, तो फिट इंचेस में काम करने के लिए आपका आर्किटेक्चरल आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन का क्या मतलब है, अगर सिंपल शब्दों में समझे, प्रिसीजन का मतलब है कि आप डॉट के बाद कितने डेसिमल तक अपनी यूनिट को इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे आपकी वैल्यू है 5.005, तो कितने डेसिमल तक आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है उसके लिए आप प्रिसीजन सेलेक्ट कर लो। फिट इंचज़ की अगर मैं बात करूं तो साइट पे मेजरमेंट करते टाइम 1 या 2 इंच का मार्जिन का फ़र्क आ जाता है। अगर 2 लोग सेम प्लॉट के डायमेंशन को मेज़र कर रहे हैं तो किसी का 1 इंच ज़्यादा आएगा, किसी का 1 इंच कम आएगा। तो आप प्रिसीजन यहाँ पे 1/4 तक भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट जो आपका है वो इंचेस ही होना चाहिए। तो ये एक बार ध्यान से देख लें, नोट कर लें। टाइप आर्किटेक्चरल, प्रिसीजन आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा 1/4 लो। उसके बाद यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट में आप लोग इंचेस लोगे। इतना काम करने के बाद आपको ओके कर देना है। अगर आप लोग यूनिट चेंज नहीं करोगे, फिट इंचेस में नहीं करोगे, तो आप लोग किसी भी लाइन को 25 फीट या 40 फीट का नहीं बना सकते। तो पहला काम आपका क्या होगा, यूनिट चेंज करना होगा। यूनिट चेंज करने के बाद आपका जो नेक्स्ट काम आएगा वो आपका आएगा डायमेंशन स्टाइल को चेंज करना। डायमेंशन स्टाइल को क्यों चेंज करना है, अभी आप इजीली 5 फीट की या 10 फीट की लाइन तो लगा सकते हो, लेकिन वो आपको 5 फीट में ही दिखे और 10 फीट में ही दिखे, इसके लिए आपको अपनी डायमेंशन स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जो वर्किंग यूनिट आपने फिट इंचेस में की है उसी तरीके से आपकी वो डायमेंशन भी आपको फिट और इंचेस में ही नज़र आए, उसके लिए आपको डायमेंशन स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। डायमेंशन स्टाइल चेंज करने के लिए आपकी शॉर्टकट की है डी एंटर प्रेस करते ही आपके सामने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स और ओपन होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइन, सिंबल एंड एरो, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट्स। हमें ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में भी बात नहीं करनी, सिर्फ बेसिक्स ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी यूनिट्स पे क्लिक करना है। प्राइमरी यूनिट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूनिट फॉर्मेट दिया हुआ है, ये डेसिमल है। तो जैसे आपने वहाँ से डेसिमल से आर्किटेक्चरल किया था, यहाँ पे भी आप आर्किटेक्चरल कर देंगे। उसके बाद प्रिसीजन आपको दिया हुआ है, इस प्रिसीजन को भी जितना प्रिसीजन आपने यूनिट्स के अंदर लिया था उतना ही आप कर देंगे। अब इसी बॉक्स के अंदर आपको सिंबल एंड एरो और टेक्स्ट के साइज़ को भी चेंज करना है, क्योंकि जब हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो उसके डिफ़ॉल्ट जो एरो के साइज़ होते हैं और टेक्स्ट के साइज़ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। उन साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको अपने सिंबल एंड एरो पे जाना है। यहाँ पे एरो साइज़ दिखा हुआ है, इस एरो साइज़ को आपको चेंज कर देना है। मैंने अब इसका साइज़ कर दिया 9। ये आपकी ड्राइंग के हिसाब से बदलता रहेगा। अगर ड्राइंग का साइज़ 500 फीट है या 600 फीट है तो साइज़ आपको बड़ा लेना पड़ेगा। अभी मेरी ड्राइंग का साइज़ 25 फीट है और 40 फीट है। इस साइज़ को लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 25 फीट और 40 फीट के प्लान में आपको जो ये वॉल है, ये 9 इंच की जो वॉल है ये क्लियरली दिख रही है। मतलब अगर आप अपने टेक्स्ट का साइज़ और एरो का साइज़ भी 9 इंच रखोगे तो वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो इसी तरीके से मैंने अपने एरो का साइज़ 9 इंच रखा। उसके बाद आप लोग टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट हाइट आपको दी हुई है, इस टेक्स्ट हाइट को भी आप 9 इंच कर देंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना, एक बार फिर से देख लेना और देखने के बाद पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही आप लोगों को इस वीडियो को आगे देखना। इतना काम करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद सेट करंट पे क्लिक करना है। सेट करंट का मतलब क्या है कि आपने जो मॉडिफिकेशन अभी अपने डायमेंशन स्टाइल में किए हैं वो आपकी इस ड्राइंग में अप्लाई हो जाएं। सेट करंट करने के बाद आप लोगों को कर देना है क्लोज।
तो सबसे पहला काम क्या था, वर्किंग यूनिट को चेंज करना। वर्किंग यूनिट को बदलने के बाद नेक्स्ट आपका काम क्या आएगा, अपने डायमेंशन स्टाइल को बदलना। डायमेंशन स्टाइल को बदलने के बाद अब आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ दी हुई है, आपका एक रेक्टेंगल है 25 फीट और 40 फीट का। इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, 25 फीट है, और इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, 40 फीट है। तो ये 25 फीट और 40 फीट का रेक्टेंगल बनाने के लिए आप लोगों को रेक्टेंगल की कमांड लेनी है REC एंटर। ये REC कहाँ पे टाइप होगा, आप लोग नीचे कमांड बार में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है REC एंटर। ऑटोकैड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपके सामने जो कमांड बार है इसमें आपकी हर कमांड के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन सी कमांड एक्टिवेट है, कौन सी नहीं है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप क्या आपको फॉलो करना है वो भी आपको पहले ही बता देती है। रेक्टेंगल की वीडियो हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक रेक्टेंगल को बनाना नहीं सीखा है वो रेक्टेंगल वाली वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ईजिली रेक्टेंगल बना पाओगे। मैं एक बार फिर से थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर टाइप करेंगे REC एंटर। REC एंटर करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल की कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर देना है जहाँ से आप रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं। एक पॉइंट आपने क्लिक किया। पॉइंट क्लिक करने के बाद आपको यूज़ करना है शिफ्ट के साथ 2, यानी कि आपको @ यूज़ करना है। आप लोग इस कमांड बार में यहाँ पे वैल्यू भी देखते रहना। उसके बाद आपको डालनी है लेंथ। लेंथ कितनी दी हुई है, 25 फीट। पहले आपने डाला 25 फीट, उसके बाद आपने कोमा लगा के डाला 40 फीट। रेक्टेंगल की कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद @ 25 फीट, 40 फीट, ये स्टेप है। जैसे आप इस वैल्यू को डालने के बाद एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करते ही आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि आपका रेक्टेंगल स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माउस के मिडिल बटन को पीछे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपका ये रेक्टेंगल जूम आउट हो जाएगा। आपका जो वर्क स्पेस है ये इनफाइनाइट होता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस में आपको इसके बारे में बताया हुआ है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख लें। इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आपको अपना बेसिक ऑटोकैड कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप लोग आगे सीख पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़ने से पहले, आगे का काम करने से पहले जितना भी काम आप करो उसको चेक कर लो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई गलती की होगी और आपने पूरा प्लान बना दिया होगा तो आपको वापस से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसकी आप डायमेंशनिंग करोगे। डायमेंशनिंग करने के लिए एनोटेशन पैलेट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर का छोटा सा आइकन है, इसके अंदर आपको मिलेगा लीनियर। इसके एरो पे क्लिक करोगे तो ये डायमेंशनिंग के सारे टूल्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला टूल है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन की लेंथ को चेक करना है तो आप लीनियर लोगे। अगर आपको एंगल लाइन की डायमेंशन को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है तो अलाइंड लोगे। अगर दो लाइन के बीच का एंगल मेजर करना है तो एंगुलर लोगे। यहाँ पे आपने लीनियर लिया। लीनियर लेने के बाद आपको अपनी लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स को क्लिक करना है, मतलब आपको इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डायमेंशन को मेजर करना है। मेजर करने के बाद आप इस डायमेंशन को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, तीसरा क्लिक आप वहाँ पे करोगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। लीनियर की डायमेंशन आपने ली, फर्स्ट एंड पॉइंट, उसके बाद दूसरा एंड पॉइंट, उसके बाद आपने तीसरा क्लिक किया जहाँ पे आप इस डायमेंशन को रखना चाहते हो। इसी तरीके से आप लोग क्या लोगे, अपने विड्थ को चेक करोगे। विड्थ को चेक करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इस पॉइंट पे क्लिक किया कि मुझे इस पॉइंट से लेकर के नीचे वाले इस पॉइंट तक की डायमेंशन को मेजर करना है और इस डायमेंशन को कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे। तो यहाँ तक आपने चेक कर लिया। यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि इसकी लेंथ 25 फीट है और इसकी विड्थ 40 फीट है। यहाँ तक आपका सही हो चुका है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। इन डायमेंशन को डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन प्रेस करो। अब यहाँ पे आपको दिए हुए है मेन वॉल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे भी मेन वॉल है, यहाँ पे भी मेन वॉल है, इधर भी मेन वॉल है, नीचे भी आपकी मेन वॉल है। तो सबसे पहले आप मेन वॉल बनाओगे। मेन वॉल का साइज़ कितना दिया हुआ है, 9 इंच का दिया हुआ है। ये 9 इंच की मेन वॉल बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट कमांड यूज़ करोगे ऑफसेट। ऑफसेट का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की कॉपी करना चाहते हो कुछ डिस्टेंस पे तो आप यूज़ करोगे ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड को यूज़ करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप लोगों ने ऑफसेट कमांड ली, ओ एंटर। ऑफसेट कमांड लेने के बाद आप लोगों को इस कमांड बार को पढ़ना ध्यान से आना चाहिए। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफसेट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऑफसेट की कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब ये आपको स्टेप फॉलो करना है। कमांड बार के बारे में मैंने बताया था कि ये आपको एक स्टेप पहले ही बता देती है कि आपको करना क्या है।
उसके बाद लिखा हुआ है और के बाद में ये ऑप्शन रिकमेंडेशन में कि आप चाहो तो इन ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हमें करना क्या है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो ऑफसेट डिस्टेंस कितनी है, मतलब कितनी डिस्टेंस पे आप इसका ऑफसेट लेना चाहते हो। हमें 9 इंच की वॉल बनानी है, तो ऑफसेट डिस्टेंस मैंने डाल दी 9 इंच। 9 इंच डालने के बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। वो आपसे कह भी रहा है कमांड बार सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, मतलब किस ऑब्जेक्ट का आप ऑफसेट लेना चाहते हो। मैंने कहा मुझे इस रेक्टेंगल का ऑफसेट लेना है, तो इस रेक्टेंगल को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑफसेट बाहर लेना है या अंदर लेना है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। आपकी जो डिस्टेंस है वो आउटर टू आउटर है, तो आप इसका ऑफसेट बाहर की तरफ नहीं लेंगे, आप इसका ऑफसेट लेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि अगर आप बाहर की तरफ लोगे तो आपके जो प्लेन की आउटर टू आउटर लेंथ है वो 25 फीट से ज़्यादा हो जाएगी। 9 इंच इधर ऐड हो जाएगी, 9 इंच इधर ऐड हो जाएगी, जो कि प्लेन गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इसका ऑफसेट लोगे अंदर की तरफ। ऑफसेट अंदर की तरफ लेने के बाद आपको एस्केप का बटन दबा देना है कमांड से बाहर आने के लिए। तो आप लोग प्लानिंग के अंदर देखोगे कि इसके अंदर आपका जो 25 फीट और 40 फीट का रेक्टेंगल है वो भी बन चुका है। उसके बाद जो आपकी 9 इंच की वॉल थी वो भी बन चुकी है। आपका मेनली बेसिक सा काम हो चुका है। अब आपको अपने इन रूम को प्लान करना है। इन रूम को प्लान करने के लिए यहाँ पे आपको साइज़ दिया हुआ है बेडरूम 1। पहले इस साइज़ को समझ लेते हैं। इस साइज़ के अंदर लिखा हुआ है 12 फीट 10 इंच मल्टीप्लाई 9 फीट 3 इंच। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और बाद वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। 12 फीट 10 इंच का मतलब क्या है कि इस लाइन से लेके और इस लाइन तक जो आपकी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 12 फीट 10 इंच दी हुई है, यानी कि x की वैल्यू यानी कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू। और जो आपकी 9 फीट 3 इंच है, यानी कि इस लाइन से लेके और इस लाइन तक की जो आपकी लेंथ है वो 9 फीट 3 इंच है, यानी कि y की वैल्यू यानी कि वर्टिकल वैल्यू। अगर ये वैल्यू आपको पढ़नी आ गई तो आप किसी भी प्लान को बना लोगे, इजीली बना लोगे। आपको प्लान बनाना भी आ जाएगा और प्लान पढ़ना भी आ जाएगा। तो आपकी जो 12 फीट है वो इस लाइन से लेके इस लाइन तक है, इंटरनल टू इंटरनल। वॉल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ये साइज़ आपका यूजेबल एरिया है, यानी कि आप इस साइज़ को, इस रूम को इस साइज़ के साथ यूज़ कर सकते हो। तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपनी प्लानिंग बनानी है। ऐसे ही 9 फीट 11 इंच इंटू में 18 फीट 6 इंच दिया हुआ है। 9 फीट 11 इंच का मतलब क्या है, इस लाइन से लेके इस लाइन तक। वॉल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। 18 फीट 6 इंच का मतलब है इस लाइन से लेके इस लाइन तक। तो अब आगे कैसे करना है चलिए देखते हैं। अब आपने क्या किया, इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक कमांड लगानी है एक्सप्लोड। आप सेलेक्ट करने से पहले भी लगा सकते हो या बाद में भी लगा सकते हो। एक्सप्लोड का मतलब क्या है, अभी आप अगर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपका कंप्लीट रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं इस एक रूम को बनाने के लिए ऑफसेट लूँगा तो मुझे इस लाइन को ऑफसेट लेना पड़ेगा, लेकिन मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कंप्लीट रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल आपका पॉलीलाइन कमांड है। पॉलीलाइन का मतलब क्या होता है कि इसमें एक लाइन दूसरी लाइन से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, इन लाइंस को तोड़ देना है, अलग अलग हिस्सों में एक्सप्लोड कर देना है। तो अलग अलग हिस्सों में एक्सप्लोड करने के लिए आपने एक्स एंटर प्रेस किया। एक्स एंटर प्रेस करने के बाद आपसे कमांड बार कह रही है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपको एक्सप्लोड करना है उसको आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर। अब एक्सप्लोड की कमांड लगाने के बाद अगर आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करोगे तो पहले की तरह आपका एक साथ जुड़ा हुआ नहीं सेलेक्ट हो रहा है। एक लाइन को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो एक ही लाइन आपकी सिलेक्ट हो रही है। इस लाइन को सिलेक्ट करोगे तो यही लाइन सिलेक्ट होगी, इस लाइन को सिलेक्ट करोगे तो यही लाइन सेलेक्ट होगी। एक्सप्लोड करने के बाद अब आपको इस प्लेन का ये वाला रूम बनाना है। तो अगर ये वाला रूम आपको बनाना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करनी है। अगर मैं इस लाइन का ऑफसेट लूँ इस तरफ, इस लाइन का अगर आप ऑफसेट लोगे इस तरफ तो इसकी लेंथ कवर हो जाएगी, और इस लाइन का ऑफसेट लोगे इस तरफ तो इस लाइन की विड्थ आपकी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहले आपने ऑफसेट लिया। ऑफसेट आपको लेंथ का लेना है। लेंथ आपकी दी हुई है 12 फीट 10 इंच। तो 12 फीट 10 इंच को कैसे लिखोगे, 12 फीट। फीट का सिंबल आपका एंटर से लेफ्ट साइड दिया होगा, 12 फीट। उसके बाद बिना स्पेस दिए 10 आपको टाइप करना है। उसके बाद इंच के लिए उसी बटन को जिस बटन को आपने फिट के लिए यूज़ किया था, शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे तो वो जाएगा 12 फीट 10 इंच। इस वैल्यू को एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको अपनी अंदर वाली लाइन को बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना है, बाहर वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर वाली लाइन आप लोगे तो 9 इंच का एरिया कम हो जाएगा, जो कि प्लान आपका गलत हो जाएगा। तो अंदर वाली लाइन को आपने सेलेक्ट किया, इस साइड क्लिक किया, आपका ऑफसेट आ गया। पहले आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद इस साइड आ गया, आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एस्केप का बटन, आपकी एक लाइन आ गई।
उसके बाद आप लोगों को ये वाली वॉल क्रिएट करनी है। इस वाली वॉल का जो साइज़ है वो कितना है, 9 इंच है। आप लोग प्लानिंग में देख सकते हो क्लियरली। जो थोड़ी पतली वॉल है वो 4.5 इंच की है, जो थोड़ी मोटी वॉल है वो 9 इंच की है। तो इस 9 इंच की वॉल को क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने फिर से ऑफसेट लिया, ओ एंटर। सबसे पहले स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस आपकी कितनी है, 9 इंच है। 9 इंच है आपकी ऑफसेट डिस्टेंस। 9 इंच ऑफसेट डिस्टेंस लेने के बाद आपने लाइन को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने आगे की तरफ क्लिक कर दिया। अगर आप लोग पीछे की तरफ करोगे तो इस रूम का साइज़ कम हो जाएगा। तो आपका ये ऊपर की इस वाले एरिया की प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले जितना काम आपका चल रहा है उसको एक बार चेक कर लो। लीनियर के ऑप्शन को आपने एक्टिवेट किया। इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक आपने वैल्यू चेक कर ली 12 फीट 10 इंच। उसके बाद अपनी वॉल को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने चेक कर लिया 9 इंच। उसके बाद आपने इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक चेक कर लिया। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपने चेक कर लिया और ये हो गया आपका 9 फीट 11 इंच। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन में गड़बड़ी हो गई है, इसको डिलीट कर देते हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हो गया आपका 9 फीट 11 इंच। जितना काम आपका हो जाए उसको एक बार पहले चेक कर लें ताकि आगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आपकी इस प्लानिंग को देख करके आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि आपकी एक्स की प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको वाई की डायरेक्शन में प्लानिंग करनी है। वाई की डायरेक्शन में प्लानिंग करने के लिए वाई का जो साइज़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 फीट 3 इंच। तो 9 फीट 3 इंच का साइज़ लेने के लिए आपने फिर से ऑफसेट लिया, ओ एंटर। आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। यहाँ पे आपने डाल दी 9 फीट 3 इंच। आपने ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आए और क्लिक कर दिया। तो आपका एक रूम पूरा का पूरा डिज़ाइन हो चुका है, पूरा का पूरा प्लान हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको दी हुई है 4.5 इंच की वॉल। ये थोड़ी पतली वॉल है। इसका साइज़ कितना दिया हुआ है वॉल का, नीचे आपने नोट में पढ़ा भी था। इसका साइज़ दिया हुआ है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच की वॉल को बनाने के लिए आपने फिर से ऑफसेट लिया। एस्केप का बटन दबाओगे, पहले कमांड से बाहर आओगे। ऐसा नहीं है कि आपने ऑफसेट की कमांड एक बार ले ली उसी के अंदर आप वैल्यू चेंज करते जाओगे, क्योंकि जब भी हम ऑफसेट की कमांड लेते हैं तो आपसे वैल्यू पहले ही पूछ लेता है। तो अगर आपको वैल्यू चेंज करके ऑफसेट लेना है तो पहली ऑफसेट की कमांड से आप बाहर जाओगे। जब आपसे वो पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस तो 4.5 इंच का आप ऑफसेट वैल्यू बताओगे। उसके बाद अपनी लाइन को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद डायरेक्शन बता करके क्लिक कर दोगे। ये हो गया आपके 4.5 इंच का ऑफसेट। और हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रीवियस लाइन थी उससे आगे की तरफ ही आपको लेना है, अदरवाइज़ आपके रूम का एरिया कम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपका ये बाथरूम दिया हुआ है। बाथरूम की जो लेंथ है वो 9 फीट है और जो आपके इसकी विड्थ है वो है 4 फीट 6 इंच। अभी हम लोग वाई की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो पहले वाई में ही अपना प्लान कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स वाली जो डायरेक्शन है उसको बाद में हम कंप्लीट कर लेंगे। जब हमने वाई में ये वाला ऑफसेट लिया 4.5 इंच का तो उसको वाई में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्लोसेट दिया हुआ है यहाँ पे 4 फीट का। उसके बाद बाथरूम दिया हुआ है 4 फीट 6 इंच का। तो पहले इस क्लोसेट का ऑफसेट लेना है। क्लोसेट की विड्थ है 4 फीट। इसको कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपने ऑफसेट लिया आपने 4 फीट का, एंटर किया। इस वाली लाइन का ऑफसेट नीचे की तरफ, ये आपका क्लोसेट बन चुका है। उसके बाद आप फिर से जाओगे इस वाली वॉल को भूलना नहीं है, नहीं तो आपका प्लान गलत हो जाएगा। इस वाली वॉल का साइज़ है 4.5 इंच। उसके लिए आपने फिर से क्या किया, ऑफसेट लिया। ऑफसेट की वैल्यू 4.5 इंच। 4.5 इंच की वैल्यू लेने के बाद यहाँ से आप क्लिक करोगे और नीचे की तरफ क्लिक कर दोगे। अब कमांड बार में मैं कई बार फिट का सिंबल तो लगा रहा हूँ लेकिन इंच का सिंबल नहीं लगा रहा। इस चीज़ को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझ ले। अगर आपको कोई भी लाइन फिट में बनानी है तो आपको फिट का सिंबल देना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आपको कोई लाइन इंच में बनानी है तो आप इंच का सिंबल अगर नहीं भी दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंच में कंसिडर करेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी वैल्यू फिट में चाहिए तो आपको फिट का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपका आता है बाथरूम। बाथरूम की जो विड्थ है वो दी हुई है 4 फीट 6 इंच। तो 4 फीट 6 इंच कैसे डालोगे, आपने ऑफसेट लिया, ओ एंटर। यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी 4 फीट 6 इंच। कैसे डाली, 4 के बाद फिट का सिंबल लगाया, बिना स्पेस के 6 लिखा, उसके बाद इंच। ये फिट और इंच का सिंबल कैसे होता है, आपके कीबोर्ड में फिट और इंच के लिए दिया हुआ है। उसी बटन को आप प्रेस करोगे डायरेक्टली तो फिट आएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो इंच आ जाएगा। इस वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद लाइन सेलेक्ट करनी है, डायरेक्शन देनी है और क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपकी ये 9 इंच की वॉल है, ये बिल्कुल आमने सामने वॉल है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस वॉल की थिकनेस को लेने के लिए फिर से ऑफसेट लोगे, पहले कमांड से बाहर जाओगे, 9 इंच का ऑफसेट लिया, इस लाइन का ऑफसेट नीचे की तरफ।
अब आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। तो उस मॉडिफिकेशन को करने के लिए जो आपके ये क्लोसेट और बाथरूम का साइज़ है, जिसकी लेंथ दी हुई है आपकी 9 फीट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसमें वॉल इंक्लूड नहीं है, तो 9 फीट की ये लेंथ है। इसका आप ऑफसेट लोगे तो आपने ऑफसेट की वैल्यू ली ओ एंटर, यहाँ पे वैल्यू डाल दी 9 फीट। अगर फिट लगाना है तो फिट का सिंबल लगाना पड़ेगा। इस लाइन का ऑफसेट लिया आगे की तरफ, कि आपका ऑफसेट आ गया 9 इंच का। बस अब आपका लास्ट ऑफसेट बचता है यहाँ पे इस वॉल की थिकनेस, जो कि आपको दी हुई है 4.5 इंच। तो ऐसे ही आपने इस लाइन का ऑफसेट लिया ओ एंटर 4.5 इंचज़, और इस लाइन को आपने कर दिया आगे की तरफ। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब आपको अपने प्लान को ध्यान से देख करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाना है। उन एक्स्ट्रा लाइंस को हटाने के लिए यहाँ पे हमारी कमांड यूज़ होगी ट्रिम। ट्रिम की शॉर्टकट की है TR डबल एंटर। याद रखना है, ट्रिम की कमांड के साथ हमें 2 बार एंटर प्रेस करना है, इसलिए कमांड बार को ध्यान से देखोगे। TR सिंगल एंटर करोगे तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, एक बार और एंटर करोगे तो ये आपके ऑप्शन आ जाएंगे फैन, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट। तो जब ये ऑप्शन आए तब आपकी ट्रिम कमांड काम करना स्टार्ट कर देगी। ट्रिम कमांड का फ़ायदा क्या है कि आप किसी भी लाइन को किसी एक पॉइंट तक ट्रिम कर सकते हो। जैसे मुझे ये लाइन इस हिस्से में नहीं चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, ये लाइन ट्रिम हो जाएगी कहाँ तक, यहाँ तक। मुझे ये वाली लाइन्स भी नहीं चाहिए, मैंने इनको भी ट्रिम कर दिया। मुझे ये वाली लाइन्स नहीं चाहिए, मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। और मुझे ये वाली लाइन्स भी नहीं चाहिए तो मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। उसके बाद इन एक्स्ट्रा लाइंस को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपकी ऊपर की प्लानिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। प्लान को बनाते टाइम हमेशा याद रखना कि जहाँ पे भी आपके वॉल्स का इंटरसेक्शन है उस ओपनिंग को भी आपको ओपन कर देना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम अपने साइट पे एग्जीक्यूशन कराते हैं तो हमारी ये वाली वॉल कभी भी इस पॉइंट से नहीं बनती, वो वॉल हमेशा इस पॉइंट के सेंटर से बनती है, ताकि इस वॉल को स्ट्रेंथ मिल जाए। तो इन ओपनिंग को ओपन करके ही हमें पता चलेगा कि ये वॉल हमारी इस पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, वो हमारी इस पॉइंट से बन रही है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन्स ये भी है, इनको भी आप ट्रिम कर दोगे TR डबल एंटर से। तो ये आपका ऊपर का जो प्लान है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप फ्रीक्वेंट हो जाओगे, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको पूछ सकते हो, मेल से भी पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हो। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपके इस प्लानिंग में ये जो बीच का एरिया है ये आपको साइज़ नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ साइज़ दिया हुआ है नीचे से। किचन का साइज़ दिया हुआ है 7 फीट इंटू में 8 फीट। ये 7 फीट ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 7 फीट ऐसे है। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। बाद वाली वैल्यू y की होती है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम पता ही है, ये x होता है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू x की होती है और वर्टिकल वैल्यू y की होती है। तो किचन का साइज़ भी दिया हुआ है, स्टोर का दिया हुआ है, लेकिन वरांडा का नहीं दिया हुआ। तो कैसे बनेगा ये? पहले हम किचन को ले लेते हैं। किचन दिया हुआ है आपका 7 फीट, तो आपने ऑफसेट लिया ओ एंटर, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस में आपने वैल्यू डाली 7 फीट एंटर। इस लाइन का आपने ऑफसेट लिया और इधर की तरफ ये आपकी x की वैल्यू आ गई किचन की। उसके बाद आपने ऑफसेट लिया 8 फीट का, किचन की y की वैल्यू। इस लाइन को आपने ऑफसेट लिया ऊपर की तरफ। आपने इस लाइन को यहाँ पे ऑफसेट ले लिया तो ये वाली वैल्यू 7 फीट हो गई, नीचे वाली को ऊपर की तरफ कर दिया तो आपकी ये 8 फीट की हो गई। अब आप प्लान में देखो तो यहाँ पे 4.5 इंच की वॉल है और यहाँ पे 9 इंच की वॉल है, तो इन दोनों वॉल को ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है। बिना वॉल के आप अगर प्लान बनाओगे तो गलत हो जाएगा। तो आपने ऑफसेट लिया, ऑफसेट की वैल्यू डाली 4.5 इंच, इस लाइन को आगे की तरफ कर दिया तो ये हो गई 4.5 इंच की वॉल। फिर से एस्केप का बटन दबा के कमांड से बाहर अगेन ऑफसेट 9 इंच की वैल्यू डाली, इस लाइन का ऑफसेट लिया ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ लोगे तो ये वाली किचन का एरिया कम हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये हो गई आपकी 9 इंच की वॉल। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्टोर रूम। इस स्टोर रूम का साइज़ दिया हुआ है 6 फीट, वाई में दिया हुआ है 8 फीट, जो कि हम ऑलरेडी किचन के साथ बना चुके हैं, तो इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टोर की सिर्फ आपको लेंथ कवर करनी है 6 फीट, और उसके बाद इसकी जो वॉल का साइज़ है वो दिया हुआ है 9 इंच। तो आप लोगों ने क्या किया, फिर से ऑफसेट लिया 6 फीट का ऑफसेट, इस लाइन का ऑफसेट आगे की तरफ, उसके बाद एस्केप का बटन, अगेन ऑफसेट 9 इंच की वैल्यू, इस लाइन का ऑफसेट आगे की तरफ। अब एक्स्ट्रा लाइन आपको ट्रिम करनी है तो TR डबल एंटर, इन ऑप्शन को देख करके तभी आपकी लाइन ट्रिम होगी। जो भी लाइन्स आपको ट्रिम करनी है उनको आप ट्रिम कर दोगे और अपनी ओपनिंग्स ओपन कर दोगे। ये हो गया आपका बेसिक प्लान कंप्लीट। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है।
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम डोर लगाएंगे और विंडो लगाएंगे। मैं आपको डोर और विंडो दो डोर और दो विंडो लगा करके दिखा दूंगा, बाकी सेम प्रोसीजर से लगेगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखो, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ऑटोकैड समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विंडो की। तो विंडो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो विंडो दी हुई है इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे विंडो दी हुई है और इस विंडो का साइज़ आपको कहाँ मिलेगा, नीचे टेबल दी हुई है। इस टेबल में विंडो का साइज़ दिया हुआ है आपको। विंडो का साइज़ दिया हुआ है 3 फीट 6 इंच मल्टीप्लाई 4 फीट। अब ये साइज़ पढ़ने में भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम विंडो के साइज़ को पढ़ेंगे। आपका जो विंडो का साइज़ है, ये विंडो की जो लेंथ है वो 3 फीट 6 इंच है और जो विंडो की विड्थ है वो 4 फीट दी हुई है। लेकिन अब हम प्लान को टॉप से देख रहे हैं। टॉप से प्लान को देखने के बाद हमें अपनी विंडो की डेप्थ नज़र नहीं आएगी, यानी कि जो इसकी विड्थ है वो नहीं दिखेगी। हमें सिर्फ टॉप से इसकी लेंथ नज़र आएगी। आप लोग समझ रहे हो? अगर आप एक विंडो को सामने से देखोगे तो विंडो की जो लेंथ है वो 3 फीट 6 इंच दी हुई है, जो सामने से आपको लेंथ नज़र आ रही है, और जो विंडो की हाइट है वो 4 फीट है। अगर आप टॉप से उस विंडो को देखोगे तो आपको हाइट नज़र नहीं आएगी, आपको सिर्फ उसकी लेंथ नज़र आएगी। और हम प्लान को सिर्फ टॉप से बना रहे हैं तो हमें सिर्फ इसकी लेंथ को कवर करना है, यानी कि 3 फीट 6 इंच की वैल्यू को ही कवर करना है। आपको इस वॉल की जो विंडो की जो लेंथ है वो 3 फीट 6 इंच ये दी हुई है। साथ ही साथ आपको इस वॉल की जो थिकनेस है, यानी कि 9 इंच की जो थिकनेस है वो भी आपको टॉप से नज़र आ रही है। तो इस विंडो का जो साइज़ हो गया यहाँ पे लेने के लिए वो हो गया 3 फीट 6 इंच मल्टीप्लाई 9 इंच, यानी कि 3 फीट 6 इंच की इसकी लेंथ है और जो इसकी ये वाली जो विड्थ है वो है आपकी 9 इंच। डेप्थ आपकी जो 4 फीट है वो आपको नज़र नहीं आ रही है, तो आप उसको नहीं लोगे, ना तो आप डोर में लोगे ना ही विंडो में लोगे। जब आप सेक्शन और एलिवेशन की बात करोगे, जब सेक्शन और एलिवेशन में आप विंडो देखोगे तब आपको कंप्लीट साइज नज़र आएगा, तब आपको 9 इंच नज़र नहीं आएगा। तो चलिए विंडो बनाते हैं। विंडो का साइज आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल की कमांड लोगे, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करोगे, @ लेंथ आपकी दी हुई है 3 फीट 6 इंचज़, कोमा विड्थ दी हुई है 9 इंचज़। तो ये बन गई आपकी विंडो, छोटी सी विंडो बन गई। अब इस विंडो को और अच्छे से बनाने के लिए यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। इस विंडो के ऊपर एक छज्जा लगाया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में विंडो के बाहर छज्जा लगा देते थे ताकि बारिश का जो पानी है वो अंदर ना आए। इस छज्जे को बनाने के लिए ये आपका जो छज्जा है, जो लिंटल है, ये आपका 6 इंच इधर बाहर निकला हुआ है, 6 इंच इधर बाहर निकला हुआ है और 1 फीट दीवार से बाहर की तरफ निकला हुआ है। बात समझ में आई? 6 इंच इधर है, 6 इंच इधर है और 1 फीट दीवार से बाहर है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने लाइन ली, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इधर की तरफ कर्सर लाए और यहाँ पे वैल्यू डाल दी 6 इंच। इसी तरीके से लाइन की कमांड ली, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इधर की तरफ कर्सर लाए और 6 इंच। अब आपको क्या करना है? ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाने के बाद आपको डालना है 1 फीट, यानी कि 1 फीट की वैल्यू डाल दी, एंटर। ऐसे ही आपको इधर से 1 फीट ऊपर की तरफ ले जाना है, 1 फीट, एंटर, और इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देना है। आप लोग इजीली विंडो बना लोगे। 6 इंच इधर बार हो गया, 6 इंच इधर बार हो गया और 1 फीट आपका ऊपर हो गया। अब इस विंडो के ऊपर आपका लिखा हुआ है W, जो कि डिनोट कर रहा है विंडो को। तो इसके ऊपर W लिखने के लिए आपको अपना टेक्स्ट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। टेक्स्ट कमांड यूज़ करने के लिए आपको प्रेस करना है DT एंटर। DT एंटर का मतलब होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट। ऑटोकैड में 2 टाइप के टेक्स्ट होते हैं, इनको और अच्छे से टेक्स्ट कमांड में आप लोग सीख लोगे। अभी सिर्फ यहाँ पे W लिखने के लिए आपको प्रेस करना है DT एंटर। DT का मतलब है सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए वो आपसे कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब आप अपने टेक्स्ट को कहाँ से लिखना चाहते हो वो पॉइंट स्पेसिफाई करो। मैंने कहा मुझे टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जब आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में नहीं आएगा, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप अपनी कमांड बार में देखोगे तो यहाँ पे जस्टिफाई लिखा हुआ है लेफ्ट, मतलब इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो आपके क्लिक से लेफ़्ट की तरफ जा रही है। जैसे ही आपका टेक्स्ट कंप्लीट होगा वो उस पॉइंट से लेफ़्ट खिसक जाएगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले आपको इस जस्टिफाई वाले बटन पे क्लिक करना है और जस्टिफाई पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें सेंटर बटन पे क्लिक कर देना है। सेंटर बटन पे क्लिक हो गया। अब आप जहाँ भी क्लिक करोगे टेक्स्ट उसके सेंटर में ही लिखा जाएगा। अब टेक्स्ट को लिखने के लिए जिस पॉइंट पर आपको टेक्स्ट लिखना है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे।
टेक्स्ट क्लिक करते ही, पॉइंट क्लिक करते ही आपसे आपकी कमांड बार पूछेगी स्पेसिफाई हाइट, मतलब आप अपना जो अल्फ़ाबेट है, जो आपका वर्ड है, उस वर्ड की क्या हाइट रखना चाहते हो, कितना बड़ा आप करना चाहते हो, इतना रखना है, इतना रखना है या इतना रखना है। तो जितने भी साइज़ आप डालोगे उतना ही बड़ा आपका अल्फ़ाबेट आएगा। अब ऐसे अगर आप कोई साइज़ डालोगे तो आपके सभी टेक्स्ट के साइज़ में वेरिएशन आ जाएगा, सेम साइज़ नहीं होगा। तो इस वैल्यू को हमने डाल दिया 9 इंच, क्योंकि हमारे टेक्स्ट का साइज़ भी 9 इंच था, डायमेंशन स्टाइल में एरो का साइज़ भी 9 इंच था, तो यहाँ पे भी हमने साइज़ डाल दिया 9 इंच। 9 इंच डालने के बाद आपसे आपकी कमांड बार पूछेगी स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, मतलब क्या है कि आपको टेक्स्ट लिखने के बाद कोई रोटेट तो नहीं करना। अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो उस रोटेशन की वैल्यू डाल दो, कितने डिग्री पे रोटेट करना है। अगर नहीं करना तो 0 डिग्री डाल करके एंटर कर दो। अब आपका टेक्स्ट आ गया है, यहाँ पे आप लिखो W लिखने के बाद इस कमांड से बाहर आने के लिए आप यहाँ पे एस्केप नहीं प्रेस करोगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एस्केप किया तो आपका W भी चला जाएगा। तो पहले आपको वर्क स्पेस में बाहर कहीं क्लिक करना है, उसके बाद एस्केप के बटन को दबाना है। ये आपका बन गया W। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये आपने एक विंडो बना दी, अब इस विंडो को आपको अलग अलग पॉइंट्स पे प्लेस करना है। तो विंडो को प्लेस करने के लिए सबसे पहला काम तो क्या है, आपको अपनी इन ओपनिंग को ओपन कर लेना है। बिना इन ओपनिंग्स के आपकी कोई भी विंडो प्लेस नहीं होगी एग्जैक्ट प्लेस पे। तो पहले आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को ओपन कर लिया। इन पॉइंट्स को ओपन करने के बाद अगर आप लोग अपने प्लान में देखोगे तो इस प्लान के अंदर आप लोगों को अपनी विंडो अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग रोटेशन पे, अलग अलग एंगल पे नज़र आ रही है। अगर मैं इस विंडो को अपनी बेसिक्स कमांड से, बेसिक कमांड क्या होगी, कॉपी, रोटेट, इनसे अगर यूज़ करूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करूँगा। ब्लॉक क्या होगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा और वहाँ से आप इसको इजीली रोटेट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। जितनी मर्जी चाहे उतनी बार आप इस विंडो को एज ए ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। 2 टाइप्स के ब्लॉक होते हैं आपके, टेम्प्रेरी ब्लॉक और परमानेंट ब्लॉक। अभी हम बात करेंगे टेम्प्रेरी ब्लॉक की। तो टेम्प्रेरी ब्लॉक बनाने के लिए आप लोगों को प्रेस करना है बी एंटर। जैसे ही आप लोग बी एंटर प्रेस करोगे आपके सामने एक ब्लॉक डेफिनेशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपने ब्लॉक को गलत बना दिया तो आप लोग उसको प्लेस नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले आपका नाम आएगा कि आप इस विंडो के ब्लॉक का क्या नाम रखना चाहते हो। मैंने इसका नाम डाल दिया विंडो और इसका साइज बता दिया 3 फीट 6 इंच 9 इंच, जिससे मुझे इसको प्लेस करने में आसानी हो जाए। जब भी मैं इस ब्लॉक को प्लेस करने जाऊंगा तो मुझे इस नाम का ब्लॉक मिलेगा, उसको सिलेक्ट करके मैं कहीं भी इसको प्लेस कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपके किसी भी प्रोजेक्ट में 10, 15, 20 तरह की विंडो है, उनको आपने ब्लॉक बनाया हुआ है, तो अगर आपने इसको नाम से डिफ्रेंशिएट किया हुआ तो बड़ा ईजी रखा जाएगा। अगर आपने सबका नाम W या W1, W2 रख दिया तो आपको खुद कन्फ्यूजन हो जाएगी कि आपने उसका साइज़ क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है इसका पिक पॉइंट। ये बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है। पिक पॉइंट में X, Y, Z की वैल्यू लिखी हुई है। ये पिक पॉइंट क्या है कि जब आप इस विंडो को यानी कि इस ब्लॉक को प्लेस करोगे तो आपका कर्सर इस विंडो के किस पॉइंट पे होगा। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे प्लेस करना चाहोगे तो आपके पास यहाँ का कोई एक पॉइंट होना चाहिए, उस पॉइंट को आप उस पॉइंट पर रखोगे तभी आपकी विंडो प्लेस होगी। तो यही पिक पॉइंट को, इसी पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पिक पॉइंट। अगर आपको अपने सेंटर पॉइंट के X, Y, Z के कोऑर्डिनेट पता है तो आप डायरेक्टली वो इनपुट कर दो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस ओरिजिन से ये सेंटर पॉइंट कितना दूर है हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पिक पॉइंट वाले आइकन पर क्लिक करना है। पिक पॉइंट वाले आइकन पर क्लिक करके हमें अपने विंडो के सबसे नीचे वाली लाइन के मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करते ही X, Y की वैल्यू आ जाएगी, Z 0 रहेगा क्योंकि आपका 2D सॉफ्टवेयर है, 3D डायमेंशनल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका पिक पॉइंट गलत सेलेक्ट हो गया तो आप वापस से पिक पॉइंट पर क्लिक करके वापस से पिक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार ओके हो जाने के बाद आप अपने पिक पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, तो जितने भी बार आपको चेंज करना है आपको यहीं पे करना पड़ेगा। नाम आपने डाल दिया, पिक पॉइंट डाल दिया, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कि किस ऑब्जेक्ट को आपको ब्लॉक बनाना है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के इस वाले आइकन पर आप क्लिक करोगे और टेक्स्ट के साथ अपनी पूरी विंडो को सिलेक्ट कर दोगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करोगे, आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाएगा कि ये आपका ब्लॉक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गलत ऑब्जेक्ट मुझसे सेलेक्ट हो गए हैं तो वापस से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करो और जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखोगे आप प्रीव्यू में तो W आपका लिखा हुआ नहीं आ रहा। आप जितने चाहे मर्जी बार यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन ओके होने के बाद आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपका कन्वर्ट टू ब्लॉक होना चाहिए, नाम, पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू ब्लॉक और ओके।
ये कह रहा है कि नेम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएंगे, तो आप ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको हटा दीजिए और ओके। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने रेक्टेंगल अलग बनाया था, ये लाइंस अलग बनाई थी और ये वाली लाइन अलग बनाई थी, ये टेक्स्ट अलग लिखा था। लेकिन अब जैसे ही मैं इस विंडो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका एक पिक पॉइंट आ रहा है जो आपने पिक पॉइंट देते टाइम सेलेक्ट किया था, और ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट हो गया है। अब आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डिलीट के लिए आपने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लॉक आपका टेम्परेरी इस ड्राइंग में सेव हो चुका है। अब उस ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए आपको कमांड प्रेस करनी पड़ेगी, आई एंटर। जैसे ही आप आई एंटर करोगे, ये इंसर्ट की कमांड है। पहले आप ब्लॉक बनाओगे, ब्लॉक बनाने के बाद ही आपको इंसर्ट करना है। जैसे ही आप आई एंटर प्रेस करोगे, आई एंटर प्रेस करते ही आपके सामने इंसर्ट का एक बॉक्स ओपन होगा। इस इंसर्ट के बॉक्स में जितने भी ब्लॉक आपके बने होंगे वो यहाँ पे एरो पे क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट में आ जाएंगे। अभी इस ड्राइंग में हमने एक ही ब्लॉक बनाया तो हमारे सामने एक ही ब्लॉक नज़र आ रहा है। आप जैसे ही अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करोगे, उसका एक प्रीव्यू यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब आपके सामने 3 चीज़ें दिखा रही हैं, इंसर्टेशन पॉइंट, स्केल एंड रोटेशन। इंसर्टेशन पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको इस ब्लॉक को कहाँ इंसर्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। अगर आप स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन नहीं करोगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब इस प्लान के अंदर मुझे ये विंडो अपनी यहाँ पे सेंटर में प्लेस करनी है, तो इसके एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मुझे स्क्रीन पे ही इंसर्टेशन पॉइंट नज़र आए। उसके बाद है स्केल। स्केल का क्या मतलब वो है कि अगर आप इस विंडो के साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो आपको स्केल यूज़ करना पड़ेगा। रोटेशन, अगर आप इस विंडो को रोटेट करना चाहते हो, कितने डिग्री एंगल पे घुमा करके रखना चाहते हो, तो आपको एंगल की वैल्यू डालनी पड़ेगी। पहली 2 विंडो जो मेरी है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई भी एंगल का रोटेशन नहीं है, तो इन ऑप्शन को हम यूज़ नहीं करेंगे और ओके पे प्रेस करोगे। जैसे ही आप ओके पे प्रेस करोगे तो आपके कर्सर के साथ आपकी विंडो घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपका पिक पॉइंट कहाँ पे है, जो आपने पिक पॉइंट दिया है सबसे नीचे वाली लाइन का मिड पॉइंट। अब इस विंडो को आपको जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे आपको जा करके मिड पॉइंट ढूंढ करके प्लेस कर देना है। यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। आपको जितनी बार विंडो प्लेस करनी है उतनी बार आई एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अपनी विंडो को सेलेक्ट किया, ओके, और यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया। फिर से आई एंटर। अब मुझे एक विंडो लगानी है यहाँ पे, इसको रोटेट करके लगाया हुआ है, जैसे कि आप प्लान में देख भी रहे हो। यहाँ पे एक विंडो है और जो कि रोटेट करके लगाई हुई है, जिसका रोटेशन वैल्यू है 90 डिग्री। अब इसको 90 डिग्री पे करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपने एंगल में वैल्यू डाल दोगे 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री डाल के ओके करोगे तो आपकी विंडो ऑटोमेटिकली रोटेट होके आएगी और आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ऐसे एक विंडो यहाँ पे दिखाई हुई है, तो आई एंटर, रोटेट में आपने वैल्यू डाल दी 90 डिग्री, ओके, और यहाँ पे आपने कर दिया इसको प्लेस। अब एक विंडो यहाँ पर है, इसको लगाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, आई एंटर, अपने रोटेशन की वैल्यू डाल दी 180 डिग्री और ओके, और उसको कर दिया यहाँ पे प्लेस। अब ये मिड पॉइंट आपको इजीली शो हो जाएंगे। अगर मिड पॉइंट के सिंबल को या एंड पॉइंट के सिंबल को आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग क्या करोगे, अपने कर्सर को थोड़े टाइम के लिए उस पॉइंट पे रोक दोगे। जैसे ही आप पॉइंट पे रोकोगे तो यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा इंसर्ट। अगर आपका यहाँ पे है तो ये आपका लिखा जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मिड में लगाना चाहते हो तो ये ट्रायंगुलर आइकन है, इसका लिखा जाएगा मिड पॉइंट। आपके इस प्लान के अंदर जितनी भी वो विंडोज़ हैं वो सब मिड पॉइंट पे हैं। और ये मिड पॉइंट कैसे मिलेंगे आपको, जब आप अपने इन एक्स्ट्रा पार्ट को, इन एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दोगे। अगर आपने ये लाइन ट्रिम नहीं की होगी तो आपको इस लाइन का मिड पॉइंट नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से आपको अपने पूरे प्लान में विंडो लगा लेनी है। अब नेक्स्ट आपका आता है डोर। तो डोर लगाने के लिए आपको जहाँ पे डोर लगाना है उसका साइज़ आपको देखना है। मैं आपको ये 2 डोर लगा के बताऊंगा, उसके बाद आप बाकी डोर अपने आप लगा लोगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ लोगे। मैं ये 3 डोर आपको लगा करके बता देता हूँ। तो पहला डोर है D2 और यहाँ पे दिया हुआ है D1। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि आपको वहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी और कटिंग करने के बाद आपको डोर प्लेस करना पड़ेगा। तो कटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे D2 का साइज़ दिया हुआ है। अब आपको टेबल में जाकर के पढ़ना है D2 का साइज़। D2 का साइज़ दिया हुआ है 2 फीट 6 इंच इंटू में 7 फीट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप प्लान को टॉप से देख रहे हो तो डोर की जो हाइट है वो ऊपर से आपको पता नहीं चलेगी कि कितना डेप्थ इस डोर की है। यहाँ पे जो आपका 7 फीट का साइज़ है वो आप कंसीडर नहीं करोगे, आपको सिर्फ उसकी लेंथ देखनी है जो आपको टॉप से नज़र आएगी, यानी कि 2 फीट 6 इंच। अब इस 2 फीट 6 इंच की वैल्यू को कैसे आप करोगे, सबसे पहले एक लाइन कमांड लेके अपनी इस वॉल को आगे तक कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि यहाँ तक तो आपकी वॉल है। आपका जो डोर लगेगा उस वॉल से नीचे नीचे लगेगा। आपने प्लान में ये भी देख लेना है कि डोर आपका ऊपर की साइड से लगा हुआ है या नीचे की साइड से लगा हुआ है। आपका यहाँ पे डोर लगा हुआ है ऊपर की साइड से।
तो आपने ऊपर की साइड एक लाइन लगा ली, उसके बाद ऑफसेट लिया 2 फीट 6 इंच का आपने ऑफसेट लिया और ऊपर से नीचे की तरफ इसको ऑफसेट ले लिया। आपके पास 2 लाइन आ गई, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसके बीच का एरिया आपको कट करना है तो TR डबल एंटर से आप इसको हटा दोगे। ऐसे ही आपको सेम यहाँ पे करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लाइन ली इस तरीके से, इसका ऑफसेट लिया 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट, इस लाइन का ऑफसेट नीचे की तरफ, उसके बाद TR डबल एंटर से आपने इसको कर दिया टर्न। ये डोर कट हो गया। अब यहाँ वाली डोर की बात करते हैं, तो यहाँ वाले डोर का साइज़ दिया हुआ है आपको D1 का साइज़ कितना है 3 फीट दिया हुआ है। अब आप अपने इस साइज़ को मेज़र करोगे, मेज़र करने के लिए लीनियर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये साइज़ आपका है 3 फीट 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच का गैप आपका ज़्यादा है। इस गैप को कवर करने के लिए यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपकी बॉल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकाला हुआ है। ये जो साइज़ है कितना है 5.5 इंच है। इसको बनाने के लिए आपने क्या किया, ऑफसेट लिया 5.5 इंच का, इस लाइन का ऑफसेट बाहर की तरफ। अब आपको ये लाइन कनेक्ट करनी है इस लाइन से और इस लाइन से। इस लाइन से और इस लाइन से कनेक्ट करने की सबसे आसान कमांड क्या है, फिलेट कमांड है। फिलेट कमांड क्या करती है, आपकी जो 90 डिग्री पे लाइन होती है, ये लाइन इसके 90 डिग्री पे है, उनको उनके इंटरसेक्शन पे आकर के कनेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले आपने फिलेट कमांड के लिए F एंटर प्रेस किया, इस लाइन को कनेक्ट कर दिया इस लाइन से, ऊपर का पार्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। इसी तरीके से वापस से फिलेट कमांड ली इस लाइन को इस लाइन से, और जो बीच का पार्ट है इसको आप कर दोगे ट्रिम। ऑटोमेटिकली आपका जो साइज बच गया वो हो गया आपका 3 फीट का। अब आपको यहाँ पे डोर लगाना है। अब डोर लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस डोर को खुद बना लो, अगर आप लोगों को बनाना नहीं आता तो हमारे पास AutoCAD में एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में से आपको बने बनाए डोर मिल जाएंगे। तो वो लाइब्रेरी कैसे आएगी, आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है TP एंटर। TP एंटर प्रेस करते ही आपके सामने एक टूल पैलेट ओपन होगा। इस टूल पैलेट में आपके पास अलग अलग मॉडल के अलग अलग सिंबल्स नज़र आएंगे। अभी हमारी जो प्लानिंग चल रही है आर्किटेक्चर के अंदर आती है, तो आर्किटेक्चर टैब के अंदर आपको यहाँ पे डोर मिल जाएगा। 2 टाइप के डोर है, इंपीरियल सैंपल है और मैट्रिक सैंपल है। इंपीरियल यानी कि फीट इंचज़ की बात होती है और मैट्रिक यानी कि सेंटीमीटर मिलीमीटर और मीटर की बात होती है। तो यहाँ पे आपने डोर इंपीरियल को ड्रैग करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है और बाहर ला करके इसको छोड़ देना है। इस बॉक्स को आप कर दोगे बंद। अब ये डोर और आपके जो प्लानिंग में डोर है दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसकी ओपनिंग का। ये डोर अगर आप टॉप से देखोगे इस साइड से कनेक्टेड है, इस साइड से ओपन हो रहा है और ओपन हो रहा है 30 डिग्री पे। इस डोर को कम्प्लीटली 90 डिग्री पे खोलने के लिए इस डोर को आपको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे ऊपर वाला एरो है कॉर्नर में, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन कर देना है 90 डिग्री पे। अभी आपका डोर आपके प्लानिंग के डोर के हिसाब से ओपन हो चुका है। अब काम क्या है, सिर्फ आपको इसको इसके साइज़ के हिसाब से सेट करना है और यहाँ पर इसको प्लेस कर देना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी प्लान के अंदर आपके जो डोर हैं वो 8 डायरेक्शन में लगते हैं। 8 डायरेक्शन को अचीव करने के लिए आपको इस डोर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस डोर की कॉपी निकालनी है, CO एंटर। इस पॉइंट से कॉपी किया और यहाँ पे आपने इसको रख दिया। आपके पास 2 डोर हो गए। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको एरो मिलेंगे, मिडिल एरो। ये वाला एरो है अप डाउन करने के लिए और ये वाला एरो है लेफ़्ट राइट करने के लिए। ये आपके डोर की ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए है। लेकिन इससे सिर्फ 4 डायरेक्शन कंप्लीट हो रही है। बाकी की 4 डायरेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको इस डोर की कॉपी निकाल लेनी है। कॉपी निकालने के बाद आपको इस डोर को रोटेट कर देना है 90 डिग्री पे, क्योंकि 180 डिग्री पे करोगे तो वो तो ऐसे ही इस एरो से हो जाएगा। तो इसको आपको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आपने रोटेट की कमांड ली RO एंटर। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कमांड बार को ध्यान से पढ़ना है। हमने कहा मुझे इस डोर को रोटेट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किस पॉइंट से आप इसको रोटेट करना चाहते हो। मैंने कहा इस पॉइंट के अबाउट मुझे इसको रोटेट करना है। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, कितने एंगल पे करना है, 90 डिग्री पे करना है। आपके पास ये 2 डोर आ गए। इन दोनों डोरों से आप किसी भी डायरेक्शन में डोर लगा सकते हो। आपको सिर्फ प्लान में देखना है कि किस तरीके से डोर लगा हुआ है, उस तरीके से ही आपको पहले डोर की ओरिएंटेशन सेट करनी है और अपने डोर को प्लेस कर देना है। तो सबसे पहले आप ओरिएंटेशन को चेंज करोगे। ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपके इस प्लान के अंदर डोर दिया हुआ है। इसका जो फिक्स पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और जो ओपन हो रहा है वो इस साइड से ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से डोर को करने के लिए आपने जो आपका 90 डिग्री वाला डोर है इसको सिलेक्ट किया और इस एरो पे क्लिक करके आपने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी। अब आपका फिक्स पार्ट ऊपर हो गया और जो आपका ओपन होने वाला पार्ट है वो इस साइड आ गया। तो आपकी डायरेक्शन तो अचीव हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी डायमेंशन चेक करना।
इस डोर की अगर आप ओपनिंग को चेक करोगे तो वो आएगी 3 फीट 4 इंच। लेकिन हमारा जो डोर यहाँ पे लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 2 फीट 6 इंच का। तो इसको आप कैसे कवर करोगे? इसके लिए आप यूज़ करोगे स्केल कमांड। बड़े ध्यान से करना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगी। सबसे पहले आप स्केल की कमांड को यूज़ करोगे SC एंटर। SC एंटर के बाद कमांड बार को ध्यान से पढ़ना है। हर एक चीज़ को कमांड बार को पढ़कर ही आपको करना है। कमांड बार आपकी बहुत हेल्प करेगी हर कमांड को यूज़ करने में। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर करने के बाद कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मैंने एक बेस पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपकी कमांड बार में यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा कॉपी और दूसरा आएगा रेफरेंस। आपको यहाँ पे रेफरेंस ऑप्शन को क्लिक करना है। रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको माउस से बताना है कि मुझे अपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की वैल्यू को चेंज करना है। पहले 3 फीट 4 इंच थी, लेकिन मुझे कितनी करनी है, मुझे करनी है 2 फीट 6 इंच। तो मैंने नई वैल्यू डाल दी 2 फीट 6 इंच। अब आप चेक करोगे यहाँ से यहाँ तक। एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले स्केल कमांड ली, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट क्लिक किया। बेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद रेफरेंस पे क्लिक किया। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपने कहा कि मुझे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वैल्यू चेंज करनी है और कितनी करनी है, 2 फीट 6 इंच करनी है। उसके बाद आपने कॉपी कमांड ली, CO एंटर। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, उसको एग्जैक्टली पॉइंट से उठाया। पॉइंट से उठाने के बाद आपने इस पॉइंट पे रख दिया। ऐसे ही आपने कॉपी किया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट से उठाना है तो यहाँ से उठाया आपने और यहाँ पे रख दिया। आपको देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट से उठा करके मैं एग्जैक्टली पॉइंट पे रख सकता हूँ। इसी तरीके से इस डोर को आप पहले ओरिएंटेशन पे लाओगे, एरो से क्लिक करके इधर आपने इसकी ओरिएंटेशन कर दी। उसके बाद स्केल कमांड SC एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद रेफरेंस पे क्लिक किया। उसके बाद आपने कहा कि मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की वैल्यू को चेंज करना है और कितना करना है, 3 फीट करना है। आप लोग चेक कर लो रखने से पहले। उसके बाद इसको उठाओ, कॉपी करो, इस पॉइंट से उठाओ और यहाँ पे इसको रख दो। इसी तरीके से आपको सभी डोर को कंप्लीट कर लेना है। आपका जो मेन डोर है ये डबल पैनल है, इसको कैसे करोगे? एक डोर आपने साइज सेट कर लेना है, जितना भी उसका साइज़ होगा। 5 फीट होगा तो आधा कर लोगे, 2 फीट 6 इंच। 6 फीट होगा तो कितना कर लोगे, 3 फीट कर लोगे। ओरिएंटेशन करने के बाद अब इसी की एग्जैक्ट मिरर कॉपी आपको चाहिए इस साइड। तो मिरर कमांड आपको वैसे बेसिक मॉडिफाई कमांड में करा दी गई है। उसको और अच्छे से सीखने के लिए, ध्यान से सीखने के लिए आप मिरर कमांड वाली वीडियो देख सकते हैं। एक बार मैं फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मिरर कमांड के लिए MI एंटर प्रेस करोगे। किसको मिरर करना है? इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, एंटर। उसके बाद वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन का मतलब क्या है कि आप जितना इस ऑब्जेक्ट से दूर अपनी मिरर लाइन को ड्रॉ करोगे, आपका सेकंड ऑब्जेक्ट उतना ही दूर आपका बन जाएगा। अगर मिरर लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे बन जाएगा। अगर आप मिरर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो जितना आप दूर मिरर लाइन ड्रॉ करोगे उतना ही उस मिरर लाइन से दूर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। हमें बिल्कुल यहाँ से कनेक्टेड चाहिए तो मैंने मिरर लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। मिरर लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपका ऑर्थो हमेशा ऑन रहना चाहिए। इस पॉइंट पे मिरर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट क्लिक करने पड़ेंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ऊपर। जैसे आपने इस मिरर लाइन को ड्रॉ किया, आपका ऑब्जेक्ट इस मिरर लाइन के अबाउट क्या हो गया, मिरर हो गया। अब आपसे कमांड बार पूछ रही है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करके मिरर किया, कि आप उसको डिलीट करना चाहते हो? आपने कहा नहीं। इस तरीके से आप अपना मिरर कमांड करके ये वाला डोर लगा सकते हो। अब इसमें कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ आपका स्टेयरकेस रह गया है और आपके फर्नीचर वगैरह रह गए हैं। फर्नीचर वगैरह लगाने के लिए अब आपको दूसरी लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। TP एंटर एक छोटी लाइब्रेरी है। इसी तरीके से आपके सामने एक बड़ी लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है डिज़ाइन सेंटर। DC एंटर आप प्रेस करोगे तो आपके सामने एक दूसरी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। इस लाइब्रेरी के अंदर का एक पाथ होता है, इस पाथ को ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आप C ड्राइव में जाओगे। C ड्राइव में जाने के बाद आप प्रोग्राम फाइल में जाओगे। प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद आप लोग ऑटोडेस्क में जाओगे। ऑटोडेस्क में जाने के बाद आप लोग ऑटोकैड में जाओगे। ऑटोकैड में जाने के बाद ENUS में जाओगे। ENUS में जाने के बाद आप डिज़ाइन सेंटर में जाओगे तो आपकी ये कैटलॉग ओपन हो जाएगी।
अब इस डिज़ाइन सेंटर के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड में इस ट्री पे प्लस के सिंबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको होम और हाउस के कुछ कंपोनेंट मिल जाएंगे। अगर आप होम के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लॉक्स आएगा, इस ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये आपके होम के ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे आप टॉयलेट सीट वगैरह, बाथ टब वगैरह लेना चाहो, अगर आपको होम के चाहिए तो होम के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लॉक पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको होम के सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो, लेकिन बने बनाए चाहो तो वो भी ले सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी नहीं हो रही तो आप गूगल पे जाके भी इन ब्लॉक्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको फर्नीचर ब्लॉक चाहिए तो आप वहाँ पे टाइप करोगे ऑटोकैड फर्नीचर ब्लॉक, आपको बेड का चाहिए तो ऑटोकैड बेड ब्लॉक, अगर आपको ऑफिस का फर्नीचर चाहिए तो ऑफिस फर्नीचर ब्लॉक आपको गूगल पे मिल जाएंगे। यहाँ से यूज़ करने का वही सेम तरीका है, इसको ड्रैग करोगे और बाहर ले आओगे। अब जहाँ जहाँ भी आपको अपने फर्नीचर रखने हैं वहाँ पे आप मूव करके स्केल कर करके उनको रख सकते हो। उसके बाद लास्ट आपका रह गया इसके अंदर स्टेयरकेस। स्टेयरकेस बनाने के लिए स्टेयर की लेंथ दी हुई है 4 फीट और इसकी विड्थ दी हुई है 3 फीट। तो ये आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने लाइन ली यहाँ से 4 फीट की इधर, उसके बाद 3 फीट की इधर, ऑर्थो ऑन कर लेना स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए 3 फीट, और आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब आपको जो स्टेप्स दिए हुए हैं, ये स्टेप्स आप लोग ध्यान से देखोगे तो थोड़ा इसकी जो स्टेप की विड्थ है वो आपके इस लैंडिंग की विड्थ से कम है। यानी कि जो 4 फीट है, ये 4 फीट की टोटल लेंथ है, लेकिन जो आपके इस एक स्टेप की लेंथ है वो थोड़ा कम है। तो इसको कम करने के लिए आपने एक ऑफसेट ले लिया 6 इंच का यहाँ से इधर की तरफ। अब इस लाइन को लेकर के आप एक्सटेंड कर दोगे। एक्सटेंड करने के बाद आपके जो एक स्टेप का विड्थ दी हुई है, यानी कि जो आपका ट्रेड है, जो ट्रेड की विड्थ दी हुई है वो आपको 10 इंच दिखाई हुई है। तो 10 इंच के आप ऑफसेट काउंट कर लोगे, जितने भी इसके अंदर ऑफसेट होंगे 15-20 आप लोग ऐसे ही करोगे। ऑफसेट 10 इंच का ऑफसेट, एक ऑब्जेक्ट को उठाओगे आगे प्लेस कर दोगे इस तरीके से। नेक्स्ट को उठाना है आगे रखना है, नेक्स्ट को उठाना है, जो नया बनेगा उसको उठाना है आगे रखना है। अगर आपको एक ही डायमेंशन से ऑफसेट लेना है तो आपको बार बार ऑफसेट की कमांड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार वैल्यू पुट करोगे और अपने ऑफसेट लेते जाओगे जब तक आपको ऑफसेट लगाने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर, इधर से भी ट्रिम और इधर से भी ट्रिम। इसी तरीके से आप बाकी के जो कंपोनेंट बचते हैं आपके विंडो वगैरह वो आप कंप्लीट कर लोगे। आपके किचन की स्लैब वगैरह, वरांडा वगैरह ये सब कंप्लीट कर लोगे। लास्ट आपका रह जाता है टेक्स्ट लिखना। इस टेक्स्ट को लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले आपने इस विंडो के ऊपर टेक्स्ट लिखा था DT एंटर से, यानी कि सिंगल लाइन टेक्स्ट से, लेकिन अब आप टेक्स्ट लिखोगे वो मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखोगे। मल्टी लाइन टेक्स्ट की शॉर्टकट की है T एंटर। T एंटर प्रेस करते ही आपके कर्सर के साथ ABC घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप एक रेक्टेंगुलर एरिया बनाओगे, इस रेक्टेंगुलर एरिया में ही आप अपना टेक्स्ट टाइप करोगे। रेक्टेंगुलर एरिया हो जाने के बाद यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को मेंशन करोगे, 9 इंच लिखना है, 10 इंच लिखना है, और हाँ यहाँ पे आप लिख दोगे बेड। यहाँ पे आपने साइज डाल दिया 9 इंच। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया बेड रूम, एंटर का बटन प्रेस किया। 12 फीट 10 इंच मल्टीप्लाई के लिए x का यूज़ आप करोगे, 9 फीट 3 इंच और क्लोज। इसको आप मूव कमांड से थोड़ा सेंटर में लिख दोगे M एंटर से। उसके बाद आप इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लो CO एंटर से, और जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ आप इसको कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद अब आपको इनको चेंज करना है। ये बेडरूम तो नहीं है, इसका साइज़ 12 फीट 10 इंच तो नहीं है। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको एडिट करना है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको आप सेलेक्ट करके हटाओगे। यहाँ पे आप लिखोगे क्लोसेट। क्लोसेट का साइज़ कितना है, एंटर 9 फीट 4 फीट, कोमा यानी कि मल्टीप्लाई 4 फीट। मूव कमांड से आप इसको थोड़ा बहुत इधर एडजस्ट कर दोगे। इन बेसिक्स कमांड को सीखने के लिए आपको बेसिक्स ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उसकी आप प्रैक्टिस करिए। ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आप हटा दीजिए। ये आपका कंप्लीट प्लान हो चुका है। अब इससे आगे का आपका जो आएगा वो सेक्शन और एलिवेशन आएगा। इस प्लान को सेव कर लेना, क्योंकि जो आपका सेक्शन और एलिवेशन बनेगा वो इसी प्लान से बनेगा। तो ये प्लान आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।